कहानी है एक चंद्रपुर नामक गांव की जिसमें दो सहेलियां ऋतु और खुशबू रहती थी। वह दोनों बचपन से ही साथ पढ़ते थे और बचपन से ही साथ खेलते थे। ऋतु एक समझदार लड़की थी, वही खुशबू एक जिद्दी लड़की थी। पर एक दिन वो दोनों अलग हो गए। ऐसा क्यों, आइए चलिए देखते हैं। ऋतु और खुशबू दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। वह दोनों साथ में पढ़ती, साथ में खेलती, जहाँ तक तो वह खाना भी साथ में ही खाती थी। पर एक दिन उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद खुशबू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली गई। ऋतु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बाहर जाकर पढ़ाई कर सके, इसलिए वह गांव में ही रहकर अपने माता पिता का खेती और घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर देती है। ऋतु को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। वो खेत से आकर घर का खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन ऋतु की शादी उसके माता पिता ने एक अच्छे खानदान में कर दी। ऋतु वहाँ बहुत अच्छे से रहने लगी। उसकी सास और उसके ससुर उसे अपनी बेटी जैसा रखते थे। उधर खुशबू जो कि शहर में रहती थी, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। वो हमेशा बाहर से बड़ा पाव खा लेती थी। उसे बड़ा पाव के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता था। उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले रोहन से उसे प्यार हो गया था। एक दिन खुशबू के माता पिता रोहन और खुशबू की शादी करा देते हैं। वह शुरू के थोड़े दिनों में तो अच्छी रहती है। जब उसकी पहली रसोई होती है तब उसको कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसने उस दिन भी वड़ा पाव ही बनाया। उसकी सास को लगा कि बहू शहर में रही है और थोड़ी मॉडर्न भी है, तो उसने उसके हिसाब से कुछ नया ही बनाया होगा। वह उस दिन वड़ा पाव खा लेती है। पर खुशबू को जब भी खाना बनाने को बोलते थे तब वह हमेशा किचन में जाकर वड़ा पाव बनाकर लेकर आ जाती थी। रोज रोज वड़ा पाव खाकर उसकी सास परेशान हो गई थी। थोड़े दिन तो खुशबू ने घर का सारा काम किया, पर एक दिन उसने उसकी सास को चिल्लाकर बोला कि ओ माँ जी, क्या दिन भर आप बैठी ही रहती हो? थोड़ा काम भी कर लिया करो, दिन भर बैठी ही रहती हो बस। उसकी सास यह सुनकर काम करने लग जाती है कि बहू भी काम कर कर के थक जाती है, मुझे उसकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। वह किचन में जाकर थोड़ा काम करने लग जाती है। अब तो यह रोज का हो गया था। खुशबू तो बैठकर आराम करती रहती और उसकी सास से वो काम कराती रहती। पर जैसे ही रोहन घर आने वाला होता था और वह उसकी सास को बैठाकर खुद काम करने लग जाती थी, ऐसा करते करते उसे बहुत दिन हो गए थे। एक दिन रोहन की माँ बहुत दुखी होती है और चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी वहां रोहन के पापा आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ रोहन की माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब रोहन की माँ बोलती है कि क्या बताऊं, मैं आपको बहू रोज मुझसे ही काम करवाती है, और जब रोहन दुकान से आने वाला होता है तब वह खुद काम करने लग जाती है और मुझे बैठा देती है, जिससे रोहन को लगता है कि खुशबू दिन भर काम करती है और माँ आराम करती है। यह सब सुनकर उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और उसके पिता बोलते हैं कि बहू को अभी घर से निकाल दो, वो अब यहाँ नहीं रहेगी। और फिर दोनों बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी के अभी घर छोड़कर चली जाओ। तब रोहन बोलता है कि क्या हुआ पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अपनी पत्नी से पूछ। उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सारी बात रोहन को बताती है। तब वह दोनों घर से शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। वह सिर्फ एक रेंट के रूम में रहते हैं। वहां जब भी उन्हें भूख लगती वह वड़ा पाव बनाकर खा लेते थे। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद उनके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर वह सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तब खुशबू बोलती है कि क्यों ना हम एक वड़ा पाव की दुकान खोल लें, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। फिर वह एक वड़ा पाव की दुकान खोल लेते हैं। थोड़े दिन तक तो दुकान नहीं चली, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल बाद 5 साल बाद उनकी दुकान अच्छे से चलने लगी। उधर गांव में रोहन के एक भाई की शादी हो चुकी थी और एक अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक दिन वह शहर में कुछ काम से आते हैं तो उन्हें रास्ते में भूख लग गई, तो उन्होंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। वह आसपास पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि थोड़ा ही आगे एक लाजवाब वड़ा पाव वाले की दुकान है, जहां पर बेस्ट वड़ा पाव मिलता है। वह दोनों वहां चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। वह थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद देखते हैं कि वह वड़ा पाव की दुकान उसके भाई भाभी की है। वह वड़ा पाव खाते हैं और अपना काम निपटा कर वापस गांव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद वह अपनी माता पिता को सारी बात बताते हैं। यह सुनने के बाद अगले दिन उसकी माँ शहर जाती है। वहां उसके बहू बेटे दुकान पर खड़े रहते हैं। वह उसके पास गई और बोलती है कि बहू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, चल अब तू घर चल। तब उसकी बहू बहुत गुस्से में होती है और अपनी सास को अपशब्द बोलकर वहां से भगा देती है। अगर फ्रेंड्स आप पार्ट 2 देखना चाहते हो को कमेंट करके जरूर बताना।